जब बिहार का बॉर्डर है ना, बक्सर का बॉर्डर, तो वहां पर दोराहा था एक। विश्वामित्र रुक गए दोराहे पर। तो राम ने पूछा, गुरुजी खड़े क्यों हुए, रुक क्यों गए, अभी तो आश्रम नहीं दिखाई पड़ रहा है। कल रुक गया इसलिए हूं कि दो रास्ते यहाँ से हैं, दोनों आश्रम को जाते हैं। एक रास्ता ये थोड़ा लंबा है, इस पर कोई बाधा नहीं है, कोई राक्षस राक्षसी नहीं है। एक रास्ता कुछ शॉर्टकट है, लेकिन उसमें एक राक्षसी है, ताड़का रहती है। अब बताओ कि राक्षसी के रास्ते पर चलें कि जो राक्षस विहीन रास्ता है, लंबा पड़ेगा कुछ 10-20 किलोमीटर का, उसको उस रास्ते पकड़ लें। लक्ष्मण जी धनुष बाण तैनात किए, गुरुजी ताड़का वाले रास्ते पर चलो, उसको हमको निपटना है आज ही, निपटना है। भगवान गुरुदेव भगवान ने कहा, कोई डर तो नहीं लग रहा है, ताड़का रहती है आगे इस पर है। तो राम जी ने कहा, डरना क्या है, डरना क्या, आप चलिए, लक्ष्मण ही काफी है, मैं तो खाली साइड में रहूंगा। जग महु सखा निशाचर जेते, तो फिर कौन डर है, इसका छोटा भाई ही पर्याप्त है, उसको डरने कौन काम, चलिए। और जो ताड़का के रास्ते को पकड़ा, और ताड़का को उस रास्ते पर अधिकार था, ताड़का दौड़ी खाने के लिए। सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। विश्वामित्र बाबा ने आदेश किया, राम यही ताड़का सामने से आ रही है, इसी के 2 बेटे हैं मारी सुबाहु, हमारा यज्ञ हर बार विध्वंस कर रहे हैं, मारो इसको जान से। तो गुरुदेव से राम जी ने कहा, राम जी ये महिला है, स्त्री है, और शुरुआत स्त्री से करूं ये बात ठीक नहीं है, बोहनी होने जा रही मेरी, और बोहनी ही बिगाड़ दूं मैं अपनी, नारी को मारूं, रघुवंश का आदमी नारी को मारे। तो गुरुदेव ने उनके उस संदेह को स्पष्ट किया, राम जी नारी नहीं है, ये आतंकवादी है, और आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, कोई उसका धर्म नहीं होता है। आतंकवादी माने आतंकवादी, इसको मारो जान से, मेरी आज्ञा है। और जब गुरुदेव ने कहा, मैं कह रहा हूं मारो, ये नारी नहीं है, आतंकवादी है, इसके दोनों बेटे हमारा यज्ञ सब विध्वंस कर दे रहे हैं बार बार, और हमारा ही नहीं बहुतों का। अब तो भाई बहनों, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। भगवान राम ने ताड़का को एक ही बाण से मारा, एक ही बाण उसको उद्धार किया। अब ये एक बाण क्या है, थोड़ा सा इसको समझदारी सुनना पड़ेगा आपको। ताड़का क्या है और एक ही बाण क्या है। ताड़का शब्द के 2 अर्थ लिखे हैं शास्त्रों में, 2 अर्थ। ताड़का माने होता है, एक तो ताड़का क्रोध, ताड़का क्रोध कर धाई, तो ताड़का क्रोध, क्रोध, ठीक है। और दूसरे विनय पत्रिका पढ़िए तो गोस्वामी जी कहते हैं ताड़का दुरासा, दुरासा। दोनों अर्थों में ताड़का फिट बैठती है। ताड़का माने क्रोध भी होता है, और ताड़का माने दुरासा भी होता है। दुरासा माने दूसरों से आशा, दूसरों से, एक राम जी को छोड़ के दूसरों से आशा करना, ये दुरासा कहलाती है, ये भी ताड़का ही है। ध्यान देके सुनना। और दोनों तरीकों से इसको मारने का उपाय खाली एक ही है, एक ही बाण, एक ही बाण से मरती है, एक ही बाण, एक ही। अगर ताड़का को क्रोध रूप में देखा जाए, ताड़का क्रोध, ठीक है, तो ताड़का अगर क्रोध का पर्याय मानी जाए तो भी ये ताड़का एक ही बाण से मरती है, एक ही बाण से। गुस्सा जिसको माना, क्रोध माना जाए इसको, ताड़का क्रोध है, एक ही बाण से मरती है। इसका मतलब क्या है कि अगर क्रोध को मारना चाहते हो अपने जीवन के गुस्सा को, बहुत गुस्सा जिसको आता हो, ताड़का है वो, वही ताड़का है। जिसको बहुत गुस्सा बात बात में आता हो, क्रोध क्रोध क्रोध, वो ताड़का है, ताड़का क्रोध। कैसे मरेगी? एक ही बाण। एक ही बाण माने सब में उसी एक को देखना, सब में उसी एक को निहारना। एक ही, एक ही, सब में एक ही बैठा हुआ है, और इस भाव से संसार को देखो, ये बाण चलाओ जीवन में, एक ही, एक ही, एक ही।
और जो सब में एक ही एक को निहारोगे, ये भी राम, ये भी राम, ये भी राम, तो आपका जो क्रोध है शमन हो जाएगा। किस पर गुस्सा करें? जब सब में एक ही बैठा हुआ है, सब में वही एक विराजमान है, तो किस पे क्रोध किया जाए? तो आपके क्रोध का शमन हो सकता है एक ही बात। अगर दुरासा इसको माना जाए, ताड़का दुरासा, ठीक है ना, दूसरों से आशा, तो उसको भी मारने का उपाय क्या है? एक ही बाण। एक ही बाण माने आशा एक राम जी से। एक ही बाण का अर्थ खाली बाण नहीं है, दुरासा माने दूसरों से आशा, और उसको मारना है तो कैसे मरेगी है? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ताड़का रूपी क्रोध को मारना है तो एक ही बाण, और ताड़का रूपी दुराशा को मारना है तो एक ही बाण। हर अर्थ में एक ही बाण का प्रयोग करना पड़ेगा। एक ही बाण, एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। और फिर विश्वामित्र बाबा जब राम को पहचान पाए कि ये ब्रह्म है, विश्वामित्र महानिधि पाई। जिस समय ताड़का को राम जी ने एक बाण मारा ना, तो गुरु जी चीन गए कि मैं तो इसको सामान्य बच्चा मान रहा था, ये तो परमात्मा है। अब यहां पर एक बात ध्यान दे के सुनो। जब राम को पा गए विश्वामित्र, जब चीन गए कि राम ब्रह्म है, परमात्मा है, तब उनके नाम के आगे के सब वो काट दिए गए। जब तक राम को नहीं पाए थे तब तक विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जब राम को पा गए तो लिखा है विश्वामित्र महानिधि पाई। राम को पाए तो कुछ सब उनका महामुनि ज्ञानी प्यानी श्री श्री और लाख लाख 2 लाख सब हटा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये निकल रहा है कि इंसान जब तक राम को नहीं पाता है तभी तक श्री श्री और श्री श्री और परम पूज्य और ये सब लगाता है। जो अपने नाम के आगे सब जोड़े हुए फिट किए हुए श्री श्री और श्री श्री और परी परी, तो जानना भी राम को नहीं पा सका है, नहीं पा सका। राम मिल जाए तो फिर जी में आता है अब क्या बचा मेरे पास, क्या बचा? तन मन धन सब है तेरा। ये थोड़ी पहचान है। अब देखिए, जब तक राम नहीं मिले थे विश्वामित्र महामुनि फलाने ज्ञानी धमाके और सब आगे लगा था उनके, लेकिन राम मिल गए तो विश्वामित्र महानिधि, न श्री न 1008, न महामुनि न ज्ञानी, बस महानिधि पाई। बस जो अपने नाम के आगे सब मिटा दे, जानना ये राम को पा चुका है। और जिसको लगाने की बड़ी शौक हो, फोन करके जरा वो खाली नाम न लिखाओ, परम पूज्य लगाओ, परम पूज्य लिखाओ। और जो जान समझ के परम पूज्य लिखाता हो, जानबूझ करके, परम पूज्य रमेश भाई शुक्ला। रमेश भाई खोखला है, खोखला, शुक्ला नहीं खोखला, खोखला। कई लोग तो जो अगर खाली नाम लिख जाए पोस्टर में बाई चांस फोन करते, ऐसे बेइज्जती करते हो, खाली नाम लिखे हो श्री श्री 1008, लगाओ पहले मेरे। जानते हो कौन हूं मैं? खोखला, खोखला, शुक्ला नहीं खोखला। इतने बड़े संत है मुरारी बापू जी, इतने बड़े संत है, उन्होंने सबको स्ट्रिक्टली कह रखा मेरे नाम के आगे श्री भी मत लगाओ, श्री नहीं चाहिए हमको। 1008 छोड़ो, श्री भी हमको नहीं चाहिए। मुरारी बापू केवल, बस बात खत्म हो गई। हम लोगों को, अभी खोखला लोगों को बड़ी शौक है कि खाली नाम मत लिखो, वो श्री श्री फलाने फलाने, हद है यार। मैं एक कथा में था तो एक मैंने पोस्टर पढ़ा किसी कथावाचक का, अरे गजब का नाम था उनका। हाँ, उनके नाम के आगे लिखा था वे सा संती ध धू प पू
और तब नाम था पंडित जी का। उन्होंने कहा इसका फुल फॉर्म क्या है? तो उनका चेला बताया कि वे माने वेद, सा माने शास्त्र, सम माने संपन्न, ती माने तीर्थ, धा माने धर्म, धू माने धुरंधर, पा माने परम और पू माने पूज्य। वे सा संति धा धू पू। हमने कहा इसमें आधा पाव लगा, पापू नहीं पप्पू है ये, पप्पू। हाँ। जिसके नाम के आगे इतने श्री श्री लगाया जाए वो पप्पू का पप्पू है वो। राम को नहीं पा सका भी, राम को पा गए तो कुछ नहीं महामुनि ज्ञानी, सब हटा दिया गया उनका। विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आश्रम पर लाए, कंदमूल फलों से उनका अवभगत किया और फिर गुरुदेव ने कहा राम जी अब शाम हो गई है, विश्राम करो, कार्यवाही कल शुरू की जाएगी। सभी लोगों ने फलाहार किया, विश्राम में लग गए। भोर हुआ और जब भोर हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जाग्य करो तुम जाई, निर्भय जाग्य करो तुम जाई, होम करन लागे मुनिझारी, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। यज्ञ शुरू हुआ, मारीच सुबाहु भेजे गए तड़का की ओर। तड़का तो मर चुकी थी, दोनों भाई आए तो भगवान ने मारीच को बिना फर का बाण मार के दूर किया और सुबाहु को भस्म कर दिया। अब अगर मारीच को मार देते राम जी तो शायद आगे कष्ट नहीं आता, लेकिन मारीच को नहीं मारे, खाली दूर कर दिया तो आगे फिर खतरा बना हो। आगे फिर वो सोने का मृग बना है, फिर खतरा में डाला। अब इनका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है, थोड़ा समझिए। मारीच माने होता है दोष और सुबाहु माने होता है दुख। ध्यान देकर सुनिएगा, मारीच माने दोष अध्यात्म की भाषा में और सुबाहु माने दुख। दोष को लाख दूर कर दिया जाए, अगर दोष जान से नहीं खत्म किया गया है, जिंदगी में कोई दोष हो, हमारे में दोष है, ठीक है ना। एक आदमी चिलम पे रहा था हुक्का, तो चिलम धरे थे द्वारे पर, आंगन में रखे थे और लंबा सा पाइप लाया था वो निकाल के द्वारे पर, बैठा द्वारे पी रहा था। मैंने आंगन में चिलम रखी स्टैंड वाली और भजा 500 मीटर लंबी नहीं लगा के, वो 50 मीटर, और द्वारे बैठा गुड़ 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 कर रहा था। तो किसी ने कहा ये इतनी दूर से काहे पी रहे हो? तो उसने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि दोष से जितना दूर रहो उतना बढ़िया है बुराई से जितना दूर रहो उतना बढ़िया है तो आंगन में चिलम रखी, दूर रह के पी रहा था उसको। दोष को लाख दूर कर दो, अगर खत्म नहीं हुआ है दोष आपके जीवन में से, तो लौट पोट के आएगा और फिर आपको परेशान करेगा, फिर पीड़ित करेगा। जैसे भगवान से रोज मांगो कि ठाकुर दुख दूर कर दो हमारे जीवन के, लेकिन दोष खत्म कर दो। कामादि दोष रहितम कुर मानसम चा, दोष दूर नहीं करने हैं, दोष खत्म करने हैं जीवन से। अब राम जी उल्टा किए होते, अगर सुबाहु को दूर किए होते, मारीच को मार दिए होते तो शायद काम बन जाता, लेकिन मारीच को दूर कर दिए और सुबाहु को मार दिए। वही मारीच आगे फिर खतरा बन गया, फिर सोने का मृग बन के आ गया। दोष आपसे लाख दूर हो जाए, आपका पिंड नहीं छोड़ेगा, इसलिए दोष खत्म होने चाहिए। मैं तो कहूँ पूजा में रोज मांगा करो ठाकुर जी से, कामादि दोष रहितम कुर मानसम। ये तुलसीदास का लिखा मंत्र जो है ना, ये इसको रोज अपनी पूजा में शामिल करो। जब माला पूरे हो
जब पाठ पूरा होए यही मांगो कि ठाकुर जी नान्या स्पृहा हृदय रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगो निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुर मानसम चा। हमारा मानस दोष रहित हो जाए, हमारे दोष खत्म हो जाए, हमारी बुराई खत्म हो जाए, दूर ना हो बुराई, खत्म हो जाए बुराई, दूर होगी फिर आ जाएगी, फिर आएगी वो। कई लोगों की बुराई दूर दूर हो जाती है। कथा सुने, गुरु जी दारू छोड़ दिए, अब 2 महीना बाद मिलो आपका, अरे वो फिर वो मिल गए तो फिर शुरू कर दिया। दूर करोगे तो फिर वो लौट के आ जाएगा। बुराई खत्म होनी चाहिए जड़ से। भगवान ने मारीच को बिना फर का बाण मार के दूर किया, सुबाह को अग्नि बाण मार के खत्म किया, यज्ञ पूरा हुआ। लेकिन ध्यान देना भाई बहनों, यज्ञ कब पूरा हुआ? जब राम लक्ष्मण आए हैं तब। विश्वामित्र के पास कोई कुछ चीज कम नहीं थी। विश्वामित्र के पास गिनो, शस्त्र भी थे, शास्त्र भी थे, तपस्या भी थी, ज्ञान भी था, योग भी था, जप भी था, तप भी था। ये सब होने के बाद भी शास्त्र भी थे, शस्त्र भी थे। ठाकुर है वो आदमी, भूतपूर्व ठाकुर है। शास्त्र ज्ञाता भी है, शस्त्र ज्ञाता भी है। लेकिन शस्त्र भी थे, शास्त्र भी था, ज्ञान भी था, वैराग्य भी था, योग यज्ञ जप सब कुछ था। लेकिन यज्ञ कब पूरा हुआ? जब राम लक्ष्मण आए हैं। इसका मतलब क्या है? कि आपके पास चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपके मानव जीवन का यज्ञ जो आपको मिला हुआ है ये तभी पूरा होगा जब जिंदगी में राम लक्ष्मण आएंगे। राम लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? राम माने होता है सत्य, राम सत्य एक अर्थ में, और लक्ष्मण माने होता है समर्पण। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। ऐसा समर्पण लक्ष्मण है और सत्य राम है। जीवन में चाहे आपके जो कुछ आप प्राप्त कर लिए हो, लेकिन जब तक सत्य नहीं आएगा और जब तक समर्पण नहीं आएगा जीवन में, तब तक आपका जो मानव जीवन का यज्ञ है, मानव जीवन भी एक यज्ञ है भाई बहनों, यज्ञ है। ये तभी संपन्न होगा, तभी ये पूर्ण होगा यज्ञ, जब सत्य और समर्पण आपके जीवन में आएंगे। तो राम लक्ष्मण के आने से यज्ञ संपन्न हुआ।